क्लास 10th एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, कुछ ही घंटे बचे हैं और इस समय आपको ऐसे पेपर की जरूरत है कि जो 100% श्योर आए ही आए। तो आइए देर ना करते हुए फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करेंगे और पूरी चीजें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, जो कुछ आएगा वो सब कुछ बता दूंगा इसी वीडियो में। घबराओ मत, धीरे से सब कुछ आपका काम आप जानते हैं, हर बार धीरे से निकाल देता हूँ, काम कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कुहासा का जो अर्थ है वो क्या होता है? कुहासा मतलब होता है बेटा कोहरा। क्या है कुहासा का मतलब? कोहरा। कलम का जो जादूगर है वो किसे कहा गया है? कलम का जादूगर कहा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी को। ध्यान रखना है, राम वृक्ष मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को कितने कितने हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया? मतलब पद्य साहित्य को विभाजित किया तो भैया यहाँ पर अपन बात करते हैं तो चाल में, चार में। ठीक है, फोर। क्या क्या याद रहेगा आपको? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल याद रहेगा। क्रिया की जो विशेषताएं बताई जाती है किसमें? क्रिया विशेषता बताई जाती है किसमें? क्रिया की मतलब क्रिया विशेषण है वो, क्रिया विशेषता नहीं है बेटा। यहाँ पर है ना, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। ये मिसप्रिंट है, ये शब्द क्या है आपका? क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, याद रहेगा, क्रिया की। अच्छा, जकरी का मतलब क्या है? जकरी, जकरी मतलब होता है बार बार किसी चीज को याद करना। अब ये सूरदास जी है ना, उसमें जो आपकी कॉपियों का गोपियों के बारे में बता रहे थे, तो गोपियाँ क्या है? दिन रात जकरी मैं तो ठीक है भैया, नाम जपत जपत हारी कृष्ण का, पर कृष्ण ने ना ली सुध हमारी। अरे वारी, तो कायसो रटी रे सारी। चले, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो देहाती दुनिया के जो है आपके शिव सहाय, शिव सहाय, शिव पूजन सहाय आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, देहाती दुनिया क्या है? देहाती दुनिया क्या है? पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, याद रखेगा, स्टार कर दूं। देहाती दुनिया पहला, दुनिया का मतलब देहाती दुनिया क्या है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, याद रहे, रख लो इतनी सी बात। ये भाई यहाँ पर आगे बढ़ाएं और अगला देखते हैं आपका रिक्त स्थान। ठीक है, चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, केवल क्लास को पूरी अटेंड करना तुम तो। पहला पढ़ते हैं रिक्त स्थान में कि दुख है ना चांद खिला रिक्त स्थान रात आने पर। कौन सी रात आने पर? तो बसंत रात आने पर। लेखक मन्नू भंडारी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लेखक मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था भानपुरा गांव में। ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के भाई साहब मेरे को नहीं पता, 4-5 हो गए हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आने का तत्पुरुष समास, न कहीं मतलब क्या की संधि है। तो भैया मेरे हिसाब से 3 है, अब आपके हिसाब से बता देना कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से 3 राइट रहेगा। आधुनिक हिंदी कविता का जो प्रारंभ संवत है वो माना जाता है, कब से माना जाता है? तो 1900 से माना जाता है। यहाँ पर लेपचा और सिक्किम की स्थानीय जातियाँ है, तो भारू की भुटिया। ठीक है, तो लेपचा और भुटिया सिक्किम की स्थानीय जाति मानी जाती है। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ मोती की तरह चमकते रहते हैं। ठीक है, हो गया इतना। चलिए, यहाँ पर अपन देखते हैं सत्य सत्य। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो मृदंग क्या है? एक तरह का वाद्य यंत्र है, सही बात है। दोहा आपका एक सममात्रिक छंद है क्या? नहीं, दोहा क्या है आपका? एक अर्ध सममात्रिक छंद है, याद रखना है, अर्ध। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है, याद रह जाएगा। चलिए, और अब बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे क्या? नहीं, वो तो लोगों को लड़ाता था भैया, गलत बात है, वो एकता के समर्थक में थे। हैं, गलत बात है कहीं? अरे सही है रे। ठीक है। कहानी के तत्व कितने माने जाते हैं? 6 तत्व माने जाते हैं, ये भी सत्य है आपका। 2 वर्णों, ओ भैया यहाँ तो वर्षों ही कर दिया लो साहब।
दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। हो गया। आगे बढ़ाएं, देखिएगा संस्कृति। ठीक है, संस्कृति। अच्छा बेटा, ये वर्षों के नाम से आया तो गलत लिखना है, पर वो मेरे हिसाब से मिस प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। चलिए, संस्कृति। संस्कृति का जाएगा भनंद आनंद कौशल्यान। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? एक लोकोक्ति है। लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज, तो इसका जाएगा यशपाल। रिसाई। रिसाई का जाएगा क्रोध करना। चौपाई छंद जो होते हैं वो 24 मात्रा इसमें होती है ना। 24 मात्राओं वाला छंद क्या कहलाता है आपका? चौपाई छंद कहलाता है। शब्द शक्ति के भेद होते हैं, तो शब्द शक्ति अभी अभिधा व्यंजना और लक्षणा याद रहेगी इतने, तो अभिधा व्यंजना और लक्षणा हो गया। चलिए आगे बढ़ाते जुलूस को। यहाँ से अपन देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। ये यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है एक वाक्य में उत्तर। और इसमें देखिए उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। देखिए उपमा अलंकार के होते हैं 4 अंग। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। एक तो है उपमेय, दूसरा रहेगा आपका उपमान, तीसरा रह जाएगा आपका यहाँ पर वाचक शब्द। ठीक है, वाचक शब्द। और अंतिम आपका रहने वाला है यहाँ पर साधारण धर्म। क्या जाएगा? साधारण धर्म राइट रहेगा। ठीक है। चलिए अगला क्या कहते हैं अपन के यहाँ पर कि जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं और जिनका उपयोग ठीक है होता है वो क्या कहलाते हैं भाई साहब? जो शब्द कम समझ में आए उनको तकनीकी शब्द कहते हैं। तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड, तकनीकी तकनीकी शब्द। ठीक है। भाभी के कहने का युग दादा, भाभी भाभी चिल्ला एक बार। चलिए, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं भैया। कितने अंग होते हैं? 4। अच्छा, याद क्यों नहीं? याद 4 अंग है जो, इनका नाम याद क्यों नहीं याद है? नहीं याद के? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो निराला की रचनावली में 8 खंड है, 8। चलिए आगे बढ़ाएं। अपना हाथ जगन्नाथ है। अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब क्या है? ठीक है, अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सनाकर खिलाते थे? तो दही भात। दही और दही भात हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है। यहाँ से अपन एक साथ ठीक है सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ 23 तक का। ठीक है, ताकि आपको समझ में अभी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। 2 प्रगतिवाद कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया यहाँ से। चलिए आगे बढ़ें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया है ये। कवि परिचय, इनका भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, मर्यादा ना लही के माध्यम से। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लॉन्ग वीडियो के माध्यम से भी समझा दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है खंड काव्य की विशेषताएं, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार की परिभाषा, भयानक रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। ठीक है, यहाँ से मन्नू भंडारी का लेखक परिचय हो गया। ये यहाँ पर देखिए स्वयं प्रकाश, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। यहाँ से देखिए वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। खेती-बाड़ी में ग्रस्त बाल गोविंद भगत किन किन। देखो स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है तो स्पेशल पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी पीडीएफ डल चुकी है स्पेशल पीडीएफ, और उसी में से आप जानते हैं कि 90% तो पेपर उसी में से आता है। ऐप के अंतर्गत रहती है एनसीईआरटी कोचिंग के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपको किस तरीके से पूरी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी वो मैंने वीडियो में बता ही दिया, हर बार बताता हूँ। स्पेशल पीडीएफ जरूर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये आपका हो गया थो वाला। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, यहाँ से ये हो गया इतना।
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा क्वेश्चन नंबर 21 जी यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में शाला शुल्क मुक्ति हो गया। ये पिताजी को पत्र है। और निबंध में वृक्षारोपण विज्ञान की देन, ये ऊपर के दोनों कर सकते हैं जिसमें आपका काम हो जाएगा। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि ये भी चैनल आपको पता है कि अंत समय में जो चीज़ें देता है वो 100% श्योर आती है। स्पेशल पीडीएफ, अंत में यही कहूँगा, स्पेशल पीडीएफ लेना है, 90% उसी में से पेपर आएगा गारंटेड। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।